रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद वन और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद मिड टाउन के संयुक्त तत्वाधान में आज प्रोजेक्ट पंख जो है वो आयोजित किया गया। इस मौके पर मेयर फरीदाबाद प्रवीण बत्रा जोशी जहाँ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही, तो वहीं जो है चाहे भाजपा जिलाध्यक्ष की बात करें पंकज पूजन रामपाल या फिर पास्ट डीजी रहे जितेंद्र गुप्ता, तमाम जो रोटेरियन हैं रोटरी क्लब्स की जो अलग अलग शाखाएं हैं वो वहां से रोटेरियन यहाँ पर पहुंचे और बेटियों को पंख देने के लिए आयोजित इस साइकिल वितरण कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाकर बेटियों को प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं कि मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने और साथ में जो रोटेरियंस है फरीदाबाद रोटरी वन की बात करें या फिर रोटरी क्लब फरीदाबाद मिड टाउन की बात करें या अन्य जो रोटरी क्लब्स हैं उनके प्रतिनिधियों ने आखिर इस प्रोजेक्ट को लेकर रोटरी क्लब फरीदाबाद वन को लेकर और बेटियों को पंख देने के सपने को लेकर आखिर क्या कुछ खास कहा। सर, आज रोटरी फरीदाबाद वन ने बेटियों को समर्पित प्रोजेक्ट किया, क्या ये प्रोजेक्ट रहा और कैसे आगे इसको बढ़ाएंगे? हमारा वन का एक टारगेट है, बेसिकली हमारा एम है कि वुमन एम्पावरमेंट, उसी के तहत हमने ये साइकिल का एक प्रोजेक्ट किया है और आगे भी हमारा प्लान है इसी तरीके से करते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि हर लड़की को पंख मिले, चाहे वो स्कूल कॉलेज या वर्क पे जा रहे हैं, उनका अपना साधन हो। और ये हमारे क्लब का सौभाग्य है कि हम लोग सब मिलके इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं और हमारा प्लान यही है कि इस चीज के प्रोजेक्ट हम आगे भी करते रहें। फरीदाबाद वन नाम दिया है अपने क्लब का, वीरेंद्र मेहता जी ने बहुत प्रयास किए, क्या सोच रही है इसके पीछे? सोच हमारी यही है कि हम समाज के लिए कुछ करें, हम नंबर 1 बने अपने क्लब रोटरी में और हमारा पिछले 2 साल से यही टारगेट रहा है, हमने उसको अचीव किया है। हमारा प्लान यही है कि हम आगे भी उसी को अचीव करेंगे और हम वन बनेंगे, हम समाज के लिए कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे सब इसे वन की तरह माने। और मिड टाउन ने एक पंख देने का काम किया है बच्चियों को, क्या कहेंगे इसका? ये सच में इन्होंने बच्चियों को पंख देने का काम किया है। हम अपने समय आज याद आया कि पहले कभी वर्षों पहले कि रिच परिवार के बच्चों के पास साइकिल्स होती थी तो स्कूल कॉलेज के लिए, लेकिन आज इन बच्चियों को सच में साइकिल देकर पंख लगा दिए हैं आज रोटरी क्लब ने। ये हमेशा ही रोटरी क्लब ऐसे कार्य करते हैं कि जो कि मानवता के नाते तो है ही सो है, गरीबों की हेल्प के लिए या जहाँ भी इनको ज़रूरतमंद जो दिखाई देता है उसके लिए क्लब हमेशा कार्य करता रहा। इसके लिए इनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगी कि ये सभी इस कार्य के लिए संलग्न रहे और समाज के लिए काम करते हैं। सरकार क्या सहयोग देती हुई नजर आएगी रोटरी क्लब को, क्योंकि लगातार समाज के क्षेत्र में? देखिए, मैं जो कर सकती हूँ मैं हमेशा तैयार हूँ। मैम, रोटरी ने जब भी कोई चीज मिशन के तौर पर लिया, चाहे वो पोलियो हो या फिर पर्यावरण को लेकर हो, हमेशा उसमें एक लैंडमार्क स्थापित किया है। सफाई को लेकर अब आपने आह्वान किया है, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? मुझे इनसे सहयोग की अपील भी की है मैंने, और इनका आपने जैसे बताया था पूजा कि ये जैसे हमने एक पार्क दे दिया, ये उसको इतना सुंदर बना लेते हैं कि लगेगा आपके अपना ही प्रांगण है ये। तो उसी के लिए जो भी देखिए फरीदाबाद में जो भी रह रहा है, लेकिन आज मैंने देखा कि इससे बढ़िया काम शायद ही कोई कर पाए। करने को तो सभी हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब ये लोग एकजुट होकर मिलकर उस कार्य को करते हैं तो जन आंदोलन बन जाता है। तो जन आंदोलन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य पीछे रह जाता है। तो इसी के लिए मैंने इनको आह्वान किया कि सफाई अभियान में भी ये नगर निगम का सहयोग करें, हमारे दोनों मंत्रियों का जो आह्वान है उसको भी सहयोग करें, ताकि हम जिस शहर में रह रहे हैं उसके लिए हम कह पाए कि हम उस शहर के वासी हैं। कितनी साइकिल ये जो लगभग आज वितरित कर रहे हैं बच्चों को? कौन सी के लिए? ये 125। जी जी, ये बहुत अच्छा योगदान है। ये मुझे लगता है इनको 1025 भी देने पड़े तो ये पीछे नहीं हटेंगे, ये इनका इतना योगदान है। मैम, रोटरी जो है वो बेटियों मैं सभी से उम्मीद करती हूँ, सभी से उम्मीद करती हूँ, एक नागरिक से। रोटरी जो है डिस्ट्रिक्ट 3011 की बात करें तो बेटियों के लिए हमेशा आगे आकर काम करा है, चाहे सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर जो बेटियां व्हीकल के अभाव में स्कूल नहीं जा पाती हैं उनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन एक अभियान के तौर पर ले रहे हैं। इसे किस तरह से प्रोत्साहन देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छा कहूँगी इन्होंने इनिशिएट लिया। प्रोत्साहन के लिए कहूँगी कि जैसे अभी मैंने बताया आपको, इन्होंने पिछले सप्ताह एक स्कूल वृंदा स्कूल में बच्चियों का ये सिलाई सेंटर खोला है। उसमें ना सिर्फ बच्चियां भी, उनकी माताएं भी आ सकती है सुबह 9 से 5 बजे तक। तो ये बहुत बड़ा एक सहयोग है कि राष्ट्र निर्माण में, बल्कि ना सिर्फ फरीदाबाद के लिए। और जहाँ तक ये साइकिल्स दिए इन्होंने, तो मैं कहूँगी कि बच्चियों के पंख लगा दिए। आप आज शाम को देखना
कितनी बच्चियाँ मेरे ख्याल से 2-2 4-4 घंटे लगातार साइकिल चलाएंगी और अपनी वीडियो भी बनाएंगी, रील भी बनाएंगी, फेसबुक पे भी डालेंगी। तो उससे क्या है कि मोटिवेशन आता है, बच्चियों को भी रहता है कि नहीं, आई कैन डू दिस। जतिंदर जी, आपने अपने कार्यकाल में कई लैंडमार्क प्रोजेक्ट किए हैं और अब नई टीम से किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है आपको इनका जोश देखकर? देखिए, हमने हमेशा जो गर्ल चाइल्ड है, क्योंकि हमारे भारत सरकार का भी, हरियाणा सरकार का भी और रोटरी का भी यही हमेशा रहा है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो लगभग 3 साल पहले हमने ये पंख प्रोजेक्ट जो है साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का, रोटरी ने इसको अडॉप्ट किया था। 100 साइकिल से शुरू हुआ, फिर हमने 1000 की, अब एक ये लगभग कंटिन्यूस प्रोजेक्ट बन गया है। इसी तरह से लड़कियों को सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन जो है वो भी रोटरी बढ़ चढ़ के पूरे शहर में अलग अलग स्कूलों में करता आया है और उसके भी हमारे बेनिफिशरीज हज़ारों में हैं। तो इसी तरह से हमने कुछ इनिशिएटिव्स किए हैं। अब इस साल हमारे जो गवर्नर हैं उन्होंने थैलेसीमिया भी, वो भी हमने पहले भी थैलेसीमिया टेस्टिंग का किया था, अब हम इसको भी लक्ष्य बनाना चाहते हैं कि धीरे धीरे थैलेसीमिया की भी मैसिव टेस्टिंग से हम थैलेसीमिया को भी ख़त्म करें, जिससे कि बच्चे जैसे कि मेयर साहब भी कह रहे थे, अगर बच्चे थैलेसीमिक नहीं होंगे तो उनको ब्लड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर शादी से पहले, अभी किसी एक स्टेट का मैं पढ़ रहा था कि शायद मध्य प्रदेश में या कहीं पे कानून बनाने जा रहे हैं कि जो जिनकी शादी है उनसे शादी से पहले मैंडेटरी कर देंगे सरकार इस टेस्टिंग को। तो जब तक कानून नहीं है तब तक जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो अपना काम करें। जितेंद्र जी, वीरेंद्र मेहता जी और उनकी टीम ने आपके नेतृत्व में भी काम किया और अब फरीदाबाद वन का आगाज कर दिया है, क्या लगता है नंबर 1 साबित होंगे सारे क्लब्स में? वो 2 साल से नंबर 1 है मेहता जी अपने प्रधान काल में भी, और जैसा उन्होंने अपने क्लब का नाम फरीदाबाद वन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो भी प्रोजेक्ट करते हैं वो पूरे फरीदाबाद को एक कर देते हैं। फरीदाबाद पलवल में लगभग हमारे 40 क्लब हैं, लेकिन आप आज भी देखेंगे तो बहुत क्लबों के अलग अलग लोग, अलग अलग पदाधिकारी आए हुए हैं। इसमें उन्होंने कुछ और क्लब्स को जैसे फरीदाबाद मिड टाउन को भी जोड़ा है। तो उनकी पहल कभी भी व्यक्तिगत पब्लिसिटी या व्यक्तिगत वो नहीं है। जैसे हमारा रोटरी का मिशन है सर्विस अबव सेल्फ, सबको जोड़ के, सबको साथ लेके और मिलजुल के जो हम एक बड़ा काम कर सकते हैं वही करने की सोच रहे हैं। मैम, आप डीजी नॉमिनी हैं और क्लब्स का जोश देखकर और आपकी जो सोच है उसको देखकर लगता है कि आने वाला समय लड़कियों के लिए बहुत कुछ करेगा रोटरी क्लब। बिल्कुल करेंगे, हमेशा हमारी प्रायोरिटी रही है। मैं तो खैर महिला हूँ और आने वाली पहली महिला हूँ DG 3011 में, तो मेरे लिए तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी प्रायोरिटी होगी कि महिलाओं के लिए एवं बच्चियों के लिए हम जो भी कर सकते हैं, चाहे वो लिटरेसी में हो, चाहे मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में हो, कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य हो, मेरा बढ़ चढ़ के योगदान रहेगा और मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि हम महिलाओं और बच्चों के लिए जो भी कर सकते हो करें। रोटरी फरीदाबाद वन और मिड टाउन की इस पंख पहल को क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी पहल है। ये 2 साल पहले शुरू हुआ था और ये आगे न केवल फरीदाबाद, दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत सारे लोगों ने इसको टेकअप किया है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि देखते हुए कि कितनी ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर मुझे कहना चाहिए, क्योंकि ये बच्चियाँ बहुत कारणों से स्कूल तक नहीं जा पाती और लेकिन अगर इनको अपना व्हीकल मिल जाए, अपनी साइकिल मिल जाए, तो इनके आना जाना, इनके लिए एजुकेशन आगे कैरी ऑन करना एक बहुत आसान काम हो जाता है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत पॉपुलर है। मुमकिन नहीं है तो साइकिल मुझे पंख दी है और ये साइकिल जो है सिंबल है फ्रीडम का। इसके अलावा 100 साइकिल अभी हम और 15 के बाद दे रहे हैं। मेहता जी, जिस तरह से आज चाहे जितेंद्र गुप्ता जी की बात करें, पुष्पा जी की बात करें, सभी आपके कार्यकाल में जो आपने काम किए हैं अब तक, उसे लेकर हमेशा आपको प्रोत्साहित करने पहुंचते हैं, तो अपने वरिष्ठ जनों के लिए क्या बोलेंगे? देखिए, ये टीम वर्क है, किसी एक से होएगा नहीं, बाकी उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ है और आगे नहीं। भूटानी जी, फरीदाबाद रोटरी क्लब फरीदाबाद वन एक नए पौधे के रूप में विकसित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे? देखो जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वीरेंद्र मेहता जी हमारे फरीदाबाद की आन बान शान है, हमारा छोटा भाई है, अजीज है, बेटे की तरह है। उसने जो काम पिछले 2-3 साल से किया है, अब वो नई वन के में वो वन ही रहेगा और मेरी उसको पूरी शुभकामनाएं हैं। वो चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे ये साइकिल का हो। आपको याद होगा कि 2 साल पहले 1000 साइकिल जो कन्वेंशन सेंटर में बनी थी हॉल में, तो वो एक मेले के रूप में वो भी वीरेंद्र मेहता जी के एक तरह के लीडरशिप में वो काम हुआ था। चाहे हम अपने ब्लड की बात करें तो हमेशा अपने साथ जो जुड़े रहते हैं, तो मेरी उसको पूरी शुभकामनाएं हैं। अब जो अब स्वच्छता की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बीड़ा जो है ना,
सब रोटेरियंस को उठाना पड़ेगा, तभी ये फरीदाबाद जाकर के स्वच्छ होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। वीरभद्र जी, जिस तरह से रोटरी क्लब जो है वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो एज ए रोटेरियन आप कितना जो है संतुष्टि फील करते हैं? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हर फील्ड में किसी ना किसी की मास्टरी है। इंडस्ट्री वाले अपने इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, हम लोग जब इंडस्ट्री के अगर कुछ काम करते हैं तो हम अपनी सिर्फ इंडस्ट्रीज पे ही ध्यान देते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। असल में रूट लेवल पे अगर कोई काम करता है ना समाज के, उसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, या आप जैसे पत्रकार हो, सब लोग कहीं ना कहीं रोटरी से जुड़े हुए हैं। और जो समाज के जो कार्यक्रम सबसे जो बिल्कुल रूट लेवल के अगर कार्यक्रम करते हैं, वो चाहे ब्लड से रिलेटेड हो या जैसे साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम है, उन बच्चों को जो थोड़े से अभाव में होते हैं उनको साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। एक तो एजुकेशन के लिए प्रोत्साहन मिलता है बच्चों को, और साथ ही जिन बच्चों को ये लगता है कि यार बाकी बच्चे साइकिल से आते हैं या बच्चियां साइकिल से आती हैं और हम नहीं आ सकती, उनकी वो टीस भी खत्म होती है। साथ में एक समाज को मैसेज आता है कि आप एजुकेशन में सहयोग करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, आज इस आपके माध्यम से मैं एक और जो मेयर साहिबा ने आज एक पॉइंट आउट किया कि अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर 4 सिटीज ऐसे हैं जो टॉप आते हैं स्वच्छता में, तो उन्होंने स्पेशल एक मैसेज दिया कि उन 4 में या हम 5 हम क्यों नहीं, या वन ऑफ द बेस्ट हम क्यों नहीं। तो ये एक मैसेज हम लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी हमारे शहर के नागरिक हैं वो इस चीज़ पर विशेष तौर पे ध्यान, या जो भी मैक्सिमम योगदान दे सकते हैं कि स्वच्छता में हम जितना ध्यान देंगे वो हम तो अपने आसपास और खुद के घर को तो रखे, अपने गली मोहल्ले रोड और जितना आप स्वच्छता के प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन दे सकते हैं, वो हम सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। आप उसमें जरूर सहयोगी बनें। थैंक यू। तो देखिए, तमाम रोटेरियंस को आपने सुना, मेयर प्रवीण बत्रा जोशी को सुना, और हमारे साथ पार्षद कुलदीप साहनी यहाँ पर मौजूद है जो स्वयं एक रोटेरियन है। रोटरी क्लब जिस तरह से सरकार के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग करके काम कर रहा है, क्या लगता है आपको? जैसे फरीदाबाद 1 ने आज एक और इनिशिएट लिया है मिड टाउन के साथ मिलकर, कितना फायदा इससे लोगों को हो रहा है? देखिए, इससे समाज को बहुत फायदा होता है, क्योंकि अगर कोई भी एनजीओ साथ जुड़ती है और सरकार से मिलकर कार्य करती है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर एक हम कहावत सुनते थे कि पानी कम था और कौवे ने पानी पीना था, वो डालता जाए कंकड़ डालता है, वो पानी पी लिया। प्यासा कौवा था, हाँ, तो ये कहावत तो इसी में सच होती है। जितनी एनजीओ हैं सारी मिलकर प्रशासन के सरकार से कार्य करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी कोना ऐसा रह जाएगा जो डेवलप नहीं होगा, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहाँ पे हम तरक्की नहीं कर पाए। बेशक वो एजुकेशन को लेके हो, बेशक वो पर्यावरण को लेके हो, बेशक वो सामाजिक संस्थाओं से मिलकर कार्य करो। अगर ये संस्थाएं हमारे साथ जुड़कर कार्य करती हैं तो सभी कार्य बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे कार्य हो सकते हैं और समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो है बेटियों को साइकिल देने का काम जो है रोटेरियंस यहाँ पर कर रहे हैं, और जैसा कुलदीप साहनी ने कहा कि बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, और साथ में मेयर ने जहाँ लोगों से स्वच्छता में सहयोग करने की अपील की है, साथ ही साथ रोटरी क्लब फरीदाबाद 1 और रोटरी क्लब फरीदाबाद मिड टाउन के इस संयुक्त प्रयास को सराहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से रोटरी क्लब समाज के साथ मिलकर काम कर रहा है, न केवल फरीदाबाद बल्कि अन्य जिलों के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देने में कामयाब हो रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब की सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।